हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पे एकदम बढ़िया से हूँ। तो जी अभी हो रहा है इस टाइम शाम का, और शाम के अभी यहाँ पे बजे हैं 5। तो दिन में खाना वगैरह खा के मैं रेस्ट कर ली थी, थोड़ा देर सो गई थी, एक आध घंटा। उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो तभी से मैं व्लॉग स्टार्ट की हूँ। और देखिए यहाँ पे जो भी दिन के बर्तन थे खाना खाने के बाद धुले हुए थे, उनको मैं रख रही हूँ। और उससे पहले मैंने ना अपनी शाम वाली चाय चढ़ा दी है गैस पे। आज बहुत दिन बाद शाम की चाय पीने का मन हो रहा था, क्योंकि आजकल मौसम ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। 3 दिन हो गए हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम थोड़ा-सा ठंडा-ठंडा फ़ील हो रहा है। कूलर या पंखे भी चला रहे हैं तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है। और आप लोगों को तो पता ही है, ठंड जब थोड़ा-सा ठंडा लगता है तो फिर चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन होता है। तो देखिए अभी ना शाम के 5 बज रहे हैं और कुछ इस तरीके का मौसम है। थोड़ी देर पहले काफ़ी अच्छी हवाएं चल रही थी, जिससे कि मौसम काफ़ी कूल हो गया है और टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन हो गया है, जिससे ना गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत मिल गई है। कई जगहों पे तो बारिश हो रही है, लेकिन हमारे इधर पे बारिश बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम चांसेस रहते हैं बारिश होने के। तो जी हम अब अपनी चाय इंजॉय करते हैं। और चाय पीने से पहले देखिए यहाँ पे बहुत सारे किचन के बर्तन हैं, कंटेनर्स वगैरह हैं, जिसको मुझे वॉश करना है। और चाय बनाने से पहले ही इसको मैं भिगा के आई थी, जिससे कि ये काफ़ी अच्छे से वॉश हो जाए। तो जी देखिए सुबह मॉर्निंग में हमारे जितने भी काम होते हैं, चाहे हम 1 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे कितना भी काम कर लें, साफ़ सफाई से हट के वाले काम जो रहते हैं ना, वो बहुत सारे होते हैं। और मान लीजिए कि एक होम मेकर्स के इतने काम रहते हैं कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते अगर हम थोड़ा सा ब्रेक ना लें। तो इस बीच में थोड़ा ब्रेक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना जो काम मैं मॉर्निंग टाइम में मुझे करना है वो मैं शाम को ही कर लूँ, जिससे कि मेरा मॉर्निंग में बहुत सारा टाइम बच जाएगा और मुझे ज़्यादा काम का लोड भी नहीं पड़ेगा। इससे होगा क्या, जो भी मैं यहाँ पे कंटेनर्स वगैरह धुल रही हूँ, मॉर्निंग में ये रहता है कि घर की क्लीनिंग होती है, बच्चों का ब्रेकफास्ट रहता है, उनको नहलाना रहता है, बहुत सारे काम होते हैं। और लगभग मुझे यही लगता है कि सारे होम मेकर्स का एक ही रूटीन रहता है। टाइम का अप डाउन हो सकता है पर रूटीन सेम ही होता है। और जैसे हमारा मॉर्निंग का रूटीन ख़त्म हो जाता है, उसी के साथ साथ पीछे से खाना बनाने का भी टाइम हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि अपने टाइम को थोड़ा स्मार्टली क्यों ना मैं इसको डिवाइड कर लूँ। तो इसीलिए मैंने शाम को कंटेनर धोने का सोचा है। और इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि ये पूरी रात भर में तो आराम से सूख ही जाएँगे। हो सकता है खाना खाने से पहले भी आराम से सूख जाएँ वैसे तो। ये तो प्लास्टिक के डब्बे हैं, आराम से सूख ही जाएँगे। उसके बाद मुझे लगेगा तो मैं नाइट में काम कर लूँगी, इसको डब्बों को फ़िल कर लूँगी। अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग के टाइम पे जो भी मेरी क्लीनिंग रहेगी, उसको हट के जो भी रहेगा फिर मैं उसके बाद से ये काम कर लूँगी। तो आपने देखा अभी जो कंटेनर्स के जो ढक्कन है, उसको मैंने क्या किया कि जो उसके कोने-कोने पे ना थोड़ा-सा धूल-मिट्टी जमा हो जाती है, जो वो जमते-जमते सही ढंग से जमा हो जाती है, तो वो स्क्रबर से या फिर किसी चीज़ से नहीं निकलती है। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है कि पुराना ब्रश हमारे घर पे अधिकतर होता है और ऐसे ही किसी कोनों में पड़ा रहता है। तो उसका एक बहुत अच्छा यूज़ हम कर सकते हैं। जो काम बड़ी चीज़ें नहीं कर सकती, वहाँ पे कभी-कभार बहुत बड़ा काम छोटी चीज़ें कर जाती है, जिससे कि मेरा ब्रश जो यहाँ पे अनयूज़ था, काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो वो कोने-कोने में अच्छे से सफाई कर लिया था। जो भी मेरे कंटेनर्स थे उनके ढक्कन में या फिर जो शेप बने रहते हैं ना उनके, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैल जमा हो जाती है, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प मिली और मेरा काम बहुत ईज़िली हो गया। तो जी ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम जो होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, जो हम घर संभालती हैं पूरा, तो हमारा दिन में पूरा 100 में से 70% टाइम तो हमारा किचन में ही चला जाता है। और आज आपको मेरा किचन में ही ज़्यादा ब्लॉग देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि आज मुझे किचन में ही बहुत सारा काम था।
और हो भी क्यों ना, क्योंकि ना हम घर से या फिर अपने रूम से ज़्यादा टाइम तो हम किचन में ही स्पेंड करते हैं। किचन जब हम सुबह उठते हैं तो किचन में ही एंट्री करते हैं, और जब सोने से पहले हमारा किचन में ही, सोने से पहले भी हम किचन में ही रहते हैं। तो आप यूँ कह सकते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत और एंडिंग किचन से ही होती है। तो किचन हमारे घर का ना बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, और एक लेडीज़ के लिए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और आप लोग देख सकते हैं कि जब भी हमारी किचन साफ़ सुथरी होती है, एकदम क्लीन होती है, वहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि सामान नया हो या फिर अच्छा सामान ही हो। मेरा मानना ये है कि सामान चाहे किचन में कैसी हो, जो भी किचन में हमने टूल्स रखे हुए हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, वो सामान जो है ना दिखने में साफ़ सुथरे और शाइनी होने चाहिए, और किचन क्लीन होना तो काम करने का मज़ा दोगुना हो जाता है। तो जो भी मेरा दोपहर के थोड़े बहुत बर्तन रहते हैं, और इवनिंग में जो हमने नाश्ता किया होता है वो वाले बर्तन भी वॉश कर लिए हैं, और अब किचन काउंटर को मैं काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो जी देखिए, अब किचन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ अब हमारे अपने बेडरूम में। तो मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से हम अपने सुबह घर के काम करते हैं, सारे सामानों को, सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखते हैं, तो उसी तरीके से ज़रूरी है कि हम शाम को भी उसी तरीके से घर को साफ़ रखें। आपने कभी महसूस किए होंगे कि सुबह के काम करने के बाद हमारा घर बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरा लगता है, और काफ़ी हमें अच्छा भी लगता है। क्लीनिंग करने के बाद मन में एक बहुत सारा सुकून मिलता है। तो इसी तरीके से ना जब हम शाम को थोड़ा-सा व्यवस्थित करके रखते हैं घर के सामान को, और झाड़ू वगैरह लगा दें, कर्टन्स लगा दें, या फिर घर आपका थोड़ा-सा टाइडी हो रखा है और बच्चों ने थोड़ा भी सामान बिखेर के रखा हुआ है, उसको आप उनकी जगह पे रख दीजिए और सिर्फ़ बेडशीट को क्लीन कर दीजिए। तो काफ़ी हमारा घर ना व्यवस्थित लगता है और काफ़ी सुकून मिलता है। अगर आप इवनिंग टाइम पे ये फ़ॉलो नहीं करते हैं तो एक बार करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सारी क्लीनिंग करने के बाद मैंने झाड़ू भी लगा लिया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई। तो देखिए, मैंने लाइट्स ऑन कर ली है सारे रूम की, और आप देख सकते हैं मेरा घर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ये होता है कि इवनिंग टाइम में ना जब भी हम साफ़ सफाई करते हैं बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है। और जब हम दिया बाती कर लेते हैं, तो इस बीच में मैंने दिया बाती भी कर ली थी, उसका भी मैं शूट नहीं की। और जब भी हम दिया बाती करते हैं घर पे, और फिर घर पे आप भजन लगा लीजिए, कुछ भी सॉन्ग लगा लीजिए जो कि आपको पसंद है, उसके बाद जो घर पे पॉजिटिव एनर्जी और सुकून मिलता है ना, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और शाम का वक्त ऐसा रहता है कि जिस टाइम हम अपने सारे कामों को बहुत ज़्यादा सुकून से करते हैं, ना ही सुबह की तरह कोई जल्दबाजी या फिर भाग दौड़, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। शाम का टाइम काफ़ी स्ट्रेस फ्री रहता है, जिसमें हम सारे कामों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो मेरा मानना ये रहता है ना कि आप मेरी राय पूछेंगे तो मुझे शाम के टाइम पे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उस टाइम पे हम स्ट्रेस फ्री रहते हैं, कोई कुछ मांगने वाला नहीं रहता, जैसे मॉर्निंग में रहता है ये दो वो दो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और मुझे रात को भी काम करना अच्छा लगता है, जैसे किचन की क्लीनिंग हो गए, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मुझे रात को करने अच्छे लगते हैं। लेकिन वो चीज़ों को अब मैं पहले फॉलो करती थी, अब नहीं करती हूँ। जो भी काम रहते हैं इवनिंग में या फिर मॉर्निंग में मैं निपटा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आटा लगा लिया था, और आज दिन में मैंने बनाए थे छोले और चावल। तो थोड़े सूखे छोले मैंने निकाल के रखे हुए थे। अभी इस टाइम पे घर पे मेरी बेटी और सिर्फ मैं ही हैं, तो मुझे मतलब नहीं ठीक लग रहा था कि मैं 2 बार खाना बनाऊं। वैसे भी बच गया था दिन में, तो उसको तो मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी। और बच्चों को तो छोले और पूरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो मैं भी वही सोच रही थी। मेरी जो बेटी है उसको पूरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे दोनों ही बच्चों को इनफैक्ट पूरियाँ बहुत पसंद हैं। तो मैंने पूरियाँ बेल ली थी, और अब मैं ना उनको तल लूँगी। तो गर्मी के टाइम पे जब भी हम रोटी या फिर पूरियाँ कुछ बनाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई हेल्प करने वाला हो तो काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे एक बेले और एक तले। तो एनीवे, अभी तो यहाँ पे हेल्प करने वाला कोई भी नहीं है, ये काम फ़िलहाल मुझे ही करना पड़ेगा। और काफ़ी अच्छे से मैं कर भी रही हूँ इसको। पहले मैं बेल ली हूँ, उसके बाद ही तल रही हूँ,
और ज़्यादा पूरियाँ नहीं बनानी है मुझे, क्योंकि गर्मी का टाइम है, ज़्यादा ऑयली भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन बच्चों की ज़िद है तो मुझे बनाना ही पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मुझे छोले और पूरी ना आप चाहे दिन में दो या रात को दो या सवेरे दो, मुझे छोले पूरी के साथ चाय ही ज़्यादा पसंद है। बहुत सारे लोग दही चटनी या फिर कुछ भी खा लेते हैं या फिर रायता, पर मुझे पूरी के साथ ना चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। किस किस को चाय पसंद है पूरी और छोले के साथ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मैं खा लेती हूँ खाना, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। और आज के व्लॉग को मैं इतना ही रखती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।